हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल या वैदिक पीरियड। वैदिक काल जो टॉपिक है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है और कहीं ना कहीं से इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, एग्जाम का लेवल चाहे कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पहला है वैदिक काल का टाइमिंग क्या रहेगा, 1500 से 600 BC। ठीक है, 1500 से 600 BC। और ये कब स्टार्ट होता है, हड़प्पा के पतन के बाद। जब हड़प्पा का पतन हो जाता है उसके बाद ये संस्कृति सामने आती है। और हड़प्पा का जो टाइमिंग है वो 2350 से 1750। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल किसके पतन के बाद आती है, तो वो हड़प्पा के पतन के बाद। हड़प्पा के लगभग 150 वर्षों के बाद नई संस्कृति या नई सिविलाइजेशन आती है, वो है वैदिक काल। इसको वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो भी जानकारी है वो हमें वेद से मिलती है, वेदों से मिलती है। 4 वेद है आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। वेद का क्या अर्थ है, वेद विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। कोई भी नॉलेज, जो भी नॉलेज से रिलेटेड मिली है वो वेद से मिली है, और वेद विद धातु से निकला है। ठीक है, और वैदिक काल की जो जानकारी है हमें एक ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता या फिर अवेस्ता भी आता है या अवेस्ता, कहीं जो भी लिखा हो डोंट कंफ्यूज। तो ये जो वर्ड है ये क्या, एक ग्रंथ को बताया गया। जैन अवेस्ता ग्रंथ का नाम है। कहाँ का ग्रंथ है, ये ईरानियों का, जिससे हमें आर्यों की जानकारी मिलती है कि आर्य भारत में आए थे। नेक्स्ट है वैदिक काल स्टार्ट कब होता है, किसके आने के बाद, आर्यों के आने के बाद। वैदिक काल आर्यों के आने के बाद भारत में स्टार्ट होता है। आर्य क्या है, आर्य हम बोलते हैं कि हम आर्य के वंशज हैं। आर्य हमारे वंशज रहे हैं, या हम आर्य से ही बिलोंग करते हैं। स्पेशली मतलब आर्य को ही हम इंडिकेट करते हैं कि हम आर्यों से हैं। ठीक है, तो आर्य हमारे वंशज रहे हैं। तो आर्य का मतलब क्या है, तो सीधा माइंड में क्या चीज़ें जाएगी कि आर्य तो कोई पर्टिकुलर जाति है। तो आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक शब्द है। क्या है, आर्य एक सिंपल शब्द है। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। क्या नहीं है, ये जाति नहीं है। आर्य एक जाति नहीं है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, सुपीरियर। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य कोई जाति है, कोई सभ्यता है, या फिर कोई वर्ड शब्द है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा आर्य एक शब्द है, संस्कृत भाषा का है। ठीक है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ या सुपीरियर। बहुत सारे अलग अलग वर्ड इसकी बुकों में मिलते हैं, जैसे श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, सज्जन, साधु। नेक्स्ट है कुलीन, अभिजात्य, महान, स्वतंत्र। ये सारे वर्ड आपके आर्यों के लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, आर्य एक श्रेष्ठ है। किस चीज़ में श्रेष्ठ है भाई, किस चीज़ में सुपीरियर है, ये योद्धा भी माने जाते थे, एग्रीकल्चर्स में भी। उसके बाद सेकंड जो रहा है, क्योंकि इनके आने से ही हमें क्या, एग्रीकल्चर कृषि की जो पद्धतियाँ मिली है, कैसे खेती को करना होता है, पशुओं को कैसे पालना होता है, वो सारी चीज़ें जो सिस्टमैटिक तरीके से आर्यों के आने के बाद ही मिली है। ठीक है, तो इसलिए इनको श्रेष्ठ या सुपीरियर माना जाता है। आर्य शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले मैक्स मुलर ने किया। ठीक है, सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया, मैक्स मुलर द्वारा। इसी ने कहा था आर्य मध्य एशिया से भारत आए। सभी इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी है, और इसकी स्टेटमेंट को ही वैलिड दी गई है कि हाँ भाई आर्य मध्य एशिया से ही भारत आए हैं। और आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 33 बार। ये हर लाइन एक क्वेश्चन बनती है। कितनी बार,
क्योंकि हम ऋग्वेद पढ़ते हैं और किस बात का कितनी बार जिक्र हुआ है, किस शब्द का कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, घोड़े शब्द का कितनी बार। तो स्पेशल हम आर्य की बात करें तो आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार प्रयोग हुआ किसमें, ऋग्वेद में। तो दोबारा देखिए, वैदिक काल का टाइमिंग है 1500 से 600 BC। आगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर पूरे वैदिक काल का टाइमिंग है 1500 से 600 BC। वैदिक काल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेद का अर्थ है, वेद धातु से निकला है जिसका अर्थ है ज्ञान, नया जानना। आर्य के आने के बाद वैदिक काल स्टार्ट होता है। तो आर्य कौन थे, आर्य एक शब्द है, ठीक है, ये किसी जाति को इंडिकेट नहीं करता। शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उत्तम मतलब सबसे ऊपर, उत्कृष्ट, सज्जन, साधु, कुलीन, उच्च घराने का, अभिजात्य, महान, स्वतंत्र, ये सभी के सभी वर्ड किसके लिए यूज हुए, आर्य के लिए, ठीक है। जाति का जिक्र है तो जाति इनकी मानी जाती है नार्डिक, जाति नार्डिक मानी जाती है, और जो हड़प्पा वालों की जाति है वो द्रविड़ मानी जाती है। तो जाति तो नार्डिक जाति से माने जाते हैं, पर ये जो आर्य है स्पेशल, ये एक श्रेष्ठता को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करेंगे कि सबने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। क्या क्या दी है, किसी ने कहा आर्य भारत से थे और दूसरे इलाकों में फैल गए। भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया में जन्म हुआ और पूरे भारत में फैल गए। किसी ने कहा आर्य बाहर से आए हैं, भारत में एंट्री की और धीरे धीरे यहाँ की सभ्यता को अपनाया, यहाँ के रूल रेगुलेशन को अपनाया और यहाँ के होकर रह गए। तो ये चीज़ें सबने अलग अलग तरीके से कही हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो किसने कहा आर्य भारत से ही थे और भारत के दूसरे एरिया में फैल गए। तो सबसे पहले आर्य है सप्त सैंधव प्रदेश से भारत में फैले। सप्त सैंधव प्रदेश कहा क्या जाता है कि आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में भारत आए, ठीक है। बट ये कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश कौन से, जहाँ पर 7 नदियाँ बहती है, आपका जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, हरियाणा से, सारा एरिया लगा के जो उस टाइम माना जाता है पाकिस्तान का, ठीक है, अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सारा एरिया के सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी। डिवाइड होने के बाद चीज़ें अलग अलग हो गई। तो पहले क्या कहा गया कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से ही भारत में फैले हैं, मतलब सप्त सैंधव प्रदेश भारत का इलाका माना जाता है, इससे भारत में फैले हैं। ऐसा किसने कहा, अविनाश चंद्र ने, ठीक है, अविनाश चंद्र द्वारा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कि आर्य है जिनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। आर्यों का जन्म जम्मू कश्मीर और हिमालय के एरिया में हुआ, ऐसा किसने कहा, LD कल, और कहीं की लिखा होता कलर, LD कलर। ये स्टेटमेंट तुरंत से याद हो जाएगी एक बार पढ़ते ही, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कि जो आर्य है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश में जन्म हुआ उनका और दूसरे एरिया में फैल गए, ऐसा किसने कहा, गंगानाथ झा द्वारा। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा होता है, जो गंगा और यमुना का, कुरुक्षेत्र से आगे वाला एरिया, गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये गंगा नदी है, ये यमुना है, और यहाँ का जो भी एरिया है दोआब क्षेत्र, मतलब जहाँ पे दोनों नदियों का पानी जाता हो, जहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ हो, उसको क्या बोला जाता है, दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर्य मध्य प्रदेश से भारत में फैले हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है, या मध्य देश बोला गया या प्रदेश, एक ही बात है। मध्य देश से भारत में पूरे इलाके में फैल गए, ऐसा किसने कहा, राजबली पांडे। एक स्टेटमेंट रहती है कि आर्य है जो वो मुल्तान से दूसरे एरिया में फैले हैं, मुल्तान से, तो ये DS त्रिवेद। अब दोबारा देखिए क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी, आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से दूसरे इलाकों में फैले। जहाँ पे सप्त सैंधव आ जाए तो वहाँ पे 7 नदियों का जिक्र है। वो 7 नदियों को हम ऋग्वेदिक काल में पढ़ते हैं। आपकी झेलम है, आपकी रावी नदी है, ठीक है, आपकी सरस्वती है, सतलज है, वो सारी नदियाँ हम पढ़ेंगे। उसके बाद सब सीधा याद क्या रखना, किसने कहाँ के बारे में स्टेटमेंट दी है।
कौन कह रहा कि हरियाणा से है, कौन कह रहा कि पंजाब से, बस ये चीज़ें याद रखनी है। तो सप्त सैंधव याद रखना, सप्त सैंधव कह रहे हैं कि 7 नदियां बह रही है, 7, ठीक है। तो 7 वाली स्टेटमेंट किसने दी है, स्टेटमेंट अविनाश ने, ठीक है। नाश वाली साउंड जहाँ याद आए आपको, भाई 7 नदियां वहाँ बह जाती है, पूरी जमीन का नाश कर देती है, तो याद रखना कि 7 वाली जो स्टेटमेंट दी है वो किसने दी है, वो अविनाश ने दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और हिमालय, ठीक है। कश्मीर से क्या वाली साउंड को याद करना, और LD कल या कलर, कल या कलर, कश्मीर का नाम आते ही कल और कलर को याद रखना, तुरंत से याद आ जाएगी, हाँ ये किसने दी है, LD कलर ने। उसके बाद ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश मैंने अभी को बताया आपको, गंगा और यमुना का दोआबा क्षेत्र, तो गंगानाथ झा, ठीक है। उसके बाद मध्य देश, मध्य देश वाला इलाका कौन सा होता है, मध्य देश जो आपका पूर्वी हिमालय है, एक आपका पश्चिमी हिमालय, एक पूर्वी हिमालय, और नीचे वाला विंध्याचल तक जो बीच का एरिया होता है उसको मध्य देश बोला जाता था, ठीक है। तो वहाँ मध्य देश के बारे में क्या बोला, राज बली पांडे ने, कि आर्य मध्य देश से ही पूरे इलाके में फैले। फिर राज जो बलि दी जा रही है वो भारत के बिल्कुल मध्य में दी जा रही है, ऐसे याद करना, बलि भारत के मध्य में दी जा रही है, इसलिए इसको मध्य देश का जिक्र किसने किया, राज बली ने। उसके बाद मुल्तान, मुल्तान के बारे में बोला DS त्रिवेद, त्रिवेद क्योंकि ये जो भूमि है ये जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मुल्तान वाली भूमि त्रिवेदी भूमि इसको बोलते हैं, इसलिए इसकी जो स्टेटमेंट है DS त्रिवेद, ठीक है। दोबारा याद करो, तुरंत से याद हो जाएगी। अगर मैंने आपसे पूछा स्टेटमेंट कि भारत के कौन से इलाके से कहा गया कि आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश से दूसरे एरिया में फैले, किसने कहा, आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश से दूसरे देश में फैले, ऐसा किसने कहा, गंगानाथ झा ने, ठीक है। उसके बाद आर्य मध्य देश से उत्पन्न हुए या मध्य देश से दूसरे एरिया में फैले, ऐसा किसने कहा, मध्य वाले साउंड आते मैंने याद किया कि मध्य में बलि दी जा रही है, क्या, राज बली पांडे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की मैं पूछ रही हूँ कि जम्मू कश्मीर मिलान करो, जैसे मिलान वाला क्वेश्चन भी आता है कि 4 स्टेटमेंट दे दी गई और चारों राइटर दे दिए गए, इतिहासकार दे दिए गए कि मिलान करो। मिलान में भी कितना इजी रहेगा, जहां मध्य देश है वहीं आप राजबली पे पहुंच जाना, जहां गंगानाथ झा की बात है वहां ब्रह्म ऋषि पे चले जाना, जहां जम्मू कश्मीर की बात चल रही है वहां LD कलर पे चले जाना, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुल्तान, जहां मुल्तान है वहां किस पे चले जाना, DS त्रिवेदी पे। ऐसे इनका मिलान करने इजीली हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं PGT एग्जाम में, PG एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से याद करना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करेंगे कि विदेशियों के द्वारा कहा गया कि जो आर्य है वो विदेश से भारत आए, ऐसा किस किस ने कहा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, अगले इतिहासकार अब करते हैं कि आर्य विदेश से है, ऐसा किस किस ने कहा। आर्य भारत से नहीं है, फॉरेनर से आए हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक जी देते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य है जो वो भारत के नहीं थे, वो भारत के बाहर से आए हैं। एक दूसरे की स्टेटमेंट को काटा गया, उस पर सबने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई, ठीक है। तो अपनी अपनी चीज़ों को जैसे सबने बढ़ावा देने के लिए पहले इतिहासकार की बात को कैसे घटाना है, उसकी इंपॉर्टेंस को या उसकी बातों को कैसे मिथ्या साबित करना है, उन्होंने फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट रही है वो किसकी रही है, भारतीय होते हुए भी उन्होंने क्या कहा, याद रखना, गलत नहीं कहा क्योंकि आर्य भारत के थे ही नहीं, जस्ट हमें याद करना है कि आर्य कहाँ से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब ये वो इतिहासकार है, वो राइटर माने जाते हैं जिन्होंने आर्य के बारे में कहा कि आर्य बाहर से आए या आर्य विदेशी थे। आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया आर्य देसी थे और किसके द्वारा कहा गया आर्य विदेशी थे। तो विदेशी वाले और देसी वाले दोनों इतिहासकार को आपको क्या कर देगा, डाल देगा क्वेश्चन में, और उससे आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा इतिहासकार कह रहा है कि आर्य है विदेश से आए हैं, इनमें कौन सा इतिहासकार कह रहा है कि आर्य भारत से आए हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य है जो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, या फिर आर्कटिक भी बोला जाता है, या फिर सुमेरु पर्वत। ये स्टेटमेंट किसने दी, बाल गंगाधर तिलक ने, कि आर्य उत्तरी ध्रुव दूर से आए हैं, ध्रुव दूर से आए हैं, ठीक है। किसने कहा,
बाल गंगाधर तिलक, तिलक वाली साउंड याद करना कि तिलक ने कहा कि पर्वतों से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्य है अल्पस और यूरेशिया से आए हैं। आर्य है अल्पस और यूरेशिया से आए हैं, ऐसा किसने कहा? संपूर्णानंद ने, संपूर्णानंद ने। उसके बाद नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, अभी याद कराती हूँ उनको, दयानंद सरस्वती। आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से, ऐसा कहा गया है, आर्य तिब्बत से आए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट रहेगी आपकी आर्य है दक्षिण रूस से भारत आए हैं। दक्षिण रूस किसने कहा? नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड, नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड। उसके बाद आर्य है जो पामीर के पठार से भारत आए, ऐसा किसने कहा? रॉबर्ट बैक्टीरिया। सेकंड है आपका ओल्डेनबर्ग, मीत, मेयर और कीथ। ठीक है, चारों नाम है रॉबर्ट बैक्टीरिया, ओल्डेनबर्ग, मेयर और कीथ। इन्होंने क्या कहा? आर्य है जो वो पामीर के पठार से भारत आए हैं। उसके बाद आर्य जर्मनी से आए हैं, आर्य जर्मनी से आए, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जर्मनी से आए हैं, ऐसा किसने कहा? हार्ट और पिंका द्वारा, हार्ट और पिंका के द्वारा। कहीं कहीं पिंका ऐसे लिखा होता है, कहीं पिंका, सेम चीज़ें हैं। हार्ट और पिंका ने कहा आर्य है जो कहाँ से आए हैं? जर्मनी से भारत आए हैं। ठीक है, उसके बाद आर्य नेक्स्ट है आर्य डेन्यूब नदी से भारत आए हैं। डेन्यूब या हंगरी से भारत आए हैं, ऐसा किसने कहा? डेन्यूब या, ठीक है, गाइल्स महोदय, गाइल्स महोदय। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? आर्य है जो हंगरी या डेन्यूब से भारत आए हैं। अब इनको याद करते हैं। पहला, आर्य उत्तरी ध्रुव से आया, ऐसा किसने कहा? नॉर्थ पोल से, दूर से आए हैं, सुमेरु पर्वत से आया बाल गंगाधर तिलक ने। आर्य तिब्बत से आए, ऐसा किसने कहा? दयानंद सरस्वती। ये जो भारतीय रहे हैं, दो क्रांतिकारी रहे हैं, पहला कौन सा रहेगा? दयानंद सरस्वती, और दूसरा रहेगा बाल गंगाधर तिलक, जो एक तरह से समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं में माने जाते हैं। समाज को ऊपर उठाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा था। ठीक है, तो इन दोनों ने आर्य को बाहर से बताया। दयानंद ने कहाँ से बताया? तिब्बत से बताया, और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से बताया? उत्तरी ध्रुव से बताया। उसके बाद नेक्स्ट आर्य अल्पस और दूसरा है यूरेशिया से आया, किसने कहा? संपूर्णानंद ने, कि जो संपूर्ण आर्य है वो अल्पस से और यूरेशिया से आए हैं। उसके बाद आर्य दक्षिण रूस से आए हैं। तो हम रूस वाली साउंड से क्या याद करते हैं कि कोई रूस जाता है, नाराज हो जाता है, तो कहते हैं वो नाराज हो गया, उसको रिंग पहना दी जाए, और कहाँ? किसी गार्डन में। तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग था, वो क्या कह रहा है कि आर्य दक्षिण रूस से आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्य पामीर के पठार से आए हैं। ये स्टेटमेंट 4 लोगों द्वारा दी गई, बट इसमें मेयर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, रॉबर्ट, मतलब कोई भी रॉबर्ट था, ठीक है, एक पूरा वर्ग बनाया, उसने वर्ग बनाया, उसका एक मेयर बनाया, जिसका क्या, मेयर का नाम क्या था? कीथ। एक रॉबर्ट बैक्टीरिया, ओल्डेनबर्ग और मेयर कीथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जर्मनी। अब जब जर्मनी, उसका कोई भी दोस्त है या फ्रेंड है, जर्मनी जाने की बात कह रहा है, तो वो उसका मन नहीं लगता उसके बिना, तो वो क्या कह रहा है कि उसका हार्ट पंपिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हार्ट और पिंका किसके बारे में कहा गया? जर्मनी के बारे में। नेक्स्ट है डेन्यूब या हंगरी, डेन्यूब या हंगरी नदी। तो हम याद करोगे भाई हंगरी है, भूखे हुए, तो हम क्या करें? हेलो गाइस, आप सब भूखे हो? तो गाइल्स महोदय। ठीक है, तो दोबारा याद करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, संपूर्णानंद ने कहा आर्य अल्पस और यूरेशिया से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य तिब्बत से आए, और नेहरिंग गार्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस से आए, रॉबर्ट बैक्टीरिया, ओल्डेनबर्ग, मेयर कीथ पामीर के पठार से आए, हार्ट और पिंका ने कहा जर्मनी से गए, और जैसे हंगरी या डेन्यूब याद आता है तो गाइल्स महोदय। तो आपको ये सारी चीज़ें याद हुई या नहीं? बिना ट्रिक के बस एक वर्ड को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है,
तुरंत से चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। हिस्ट्री को हम इतने बोरिंग, और ये मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये पीजीटी लेवल तक का पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप टीजीटी या फिर किसी भी एचएसएससी के एग्जाम में इतना डीप तो पूछते नहीं कि किसने कहाँ की स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो मैं हर लेवल तक ये टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो आज है वो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको 2 बार पढ़ना, इस वीडियो को अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। ओके, बाय बाय।